खुदा यीशु मसीह के नाम में हम आपको एक बार फिर से मुबारक कहते हैं और अपने उस मौजू पे आते हैं जो हमने रोमियो उसके 13 बाब की 11वीं और 12वीं आयत में पढ़ा था। और ये हम कई दिन तक इस पर हम मुताला करेंगे और खुदावंद की मसलहत को सीखेंगे कि हमें खुदावंद के कलाम से कैसे इबरत हासिल करके हमें आगे बढ़ना है और खुदा की बरकतों को कैसे हासिल करना है। रोमियो उसका 13 बाब और उसकी इस आयत को मैं पढ़ूंगा आपके साथ में और चाहता हूं कि आप मेरे साथ में इसको पढ़ें। और जहां पर इस तरीके से मुंदर्ज है, इस तरीके से लिखा है कि आपस 13 बाब की 11वीं आयत को पढ़ना हूं। वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? खुदा का कलाम हमसे जागने को कह रहा है, खुदा का कलाम हमसे बेदार होने को कह रहा है, खुदा का कलाम हमें नींद से बाहर आने को कह रहा है। और पढ़िए मेरे साथ में, लिखा हुआ है इफिसियों के 5 बाब की 14वीं आयत में पौलुस कहते हैं, इसलिए वो कहता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोना मुर्दा होने के बराबर है। अब कितने जवान बच्चे हैं जो जवानी की ताकत से भरे हैं पर मुर्दा हैं क्योंकि सो रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस में सो रहे हैं, जो अपनी जॉब में सो रहे हैं, जो बेखबर हैं। जब आप सोने लगते हैं तो आप बेखबर हो जाते हैं। आप वहीं पर हैं, सारी चीजें हो रही हैं, आप बेखबर हैं, आपका जिस्म वहां पर है, आपकी रूह वहां पर है, आप वहां पर हैं, पर आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको नींद कहते हैं। कई बार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को नींद से जगाया और उनसे कहा उठो जागो दुआ मांगो, उठो जागो दुआ मांगो। और यहां पर जिस बात के बाबत खुदावंद के कलाम में कहा जा रहा है वो जागृत होने के बारे में कहा जा रहा है, बेदार होने के बारे में कहा जा रहा है। क्या आप बेदार हैं? क्या आप देख रहे हैं कि माहौल कैसा है? क्या आप देख रहे हैं कि राजनीति कैसी चल रही है? क्या आप देख रहे हैं कि धंधे कैसे चल रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि लोगों के फ्यूचर का क्या है? क्या आप देख रहे हैं कि आने वाला जमाना कितना चैलेंजिंग है? क्या आप देख रहे हैं? शायद आप सो रहे हैं। आज के दौर में बहुत से लोग बिल्कुल जागृत हैं, उनको पता है एक एक चीज कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, पर मालूम है वो फिर भी सो रहे हैं। उनको जियो मिल गया है और जियो का 399 वाला 455 में रिचार्ज मिल गया है और उनके हाथ लगातार काम कर रहे हैं, पर उनके हाथ लगातार वो काम कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है। उनके हाथ लगातार वो देख रहे हैं जो उनको देखना नहीं है। उनके हाथ लगातार वो चीजें रिसर्च करें जो उनके रिसर्च का विषय ही नहीं है। और वो सोए हुए हैं और वक्त चलता चला जा रहा है, वक्त चलता चला जा रहा है, वक्त चलता चला जा रहा है। और जब उनकी नींद टूटेगी तो पता चलेगा उनको कि उनके साथ में जो इंटर में पढ़ता था उसने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन करने के बाद में उसने एक बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली है और वो बहुत अच्छी जॉब पर पहुंच गया। पर ये लगातार 12 बजे 1 बजे 3 बजे रात तक ये चैटिंग करते 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 मजा करते करते रहे और ये सो रहे थे। इनको पता ही नहीं चला कि बाकी इनकी दुनिया इनके साथ वाली आगे चली गई और ये वहीं पर है क्योंकि ये सो रहे हैं। और बाइबल बताती है अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आप कब तक सोएंगे? जब हजरत सुलेमान बात करते हैं 6 बाब की 6ठी आयत में, अमसाल में मैं पढ़ूंगा आपके लिए, वहां पर लिखा हुआ है ए आलसी तू कब तक सोता रहेगा? कब तक सोएगा तू? कब तक नींद में रहेगा? कब तक तू जागृत नहीं होगा? कब तक तू बेदार नहीं होगा? बाइबल बता रही है, लिखा हुआ है 6 बाब उसकी 4थी आयत से पढ़ूंगा, तू ना अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी। क्या मतलब? नींद और झपकी? हां, अपनी आंखों में नींद मत आने दे। तो क्या हम जागते रहेंगे? हम जगेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? ये उस सोने और उस झपकी की बात नहीं हो रही है, ये उस सोने और उस झपकी की बात हो रही है कि आप जागृत हैं और आप सो रहे हैं, आप जगे हुए हैं और आप सो रहे हैं। यहां पर लिखा खुदा के कलाम में, ना नींद आने दे और ना झपकी आने दे। नींद आने और झपकी आने से क्या होता है?
नींद बहुत बड़ी होती है, झपकी हल्की सी होती है। ड्राइवर 50 लोगों को लेके जा रहा है, हल्की सी झपकी, 50 लोगों की जिंदगी ऑफ। आप जा रहे हैं कार लेकर के, हल्की सी झपकी, पूरा परिवार साफ। हल्की सी झपकी, थोड़ा सा आप सो गए, थोड़ा सा स्लैक कर गए। हम लोग भी क्या करते हैं, सुनिए क्या लिखा है। अपने आप को हरनी की मानिंद सयाद के हाथ से और चिड़िया की मानिंद चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। ए काहिल, चींटियों के पास जा और उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। क्या कह रहा है? चींटियों के पास जा और उनकी रविशों पे गौर कर। और तब लिखा है, जो बावजूदे कि उसका कोई सरदार न नाजिर न हाकिम है। मतलब इसने चींटी को देखा और देखा ना उसका कोई सरदार है जो उसकी अगुवाई कर रहा है, ना कोई नाजिर है जो उसको बेदार कर रहा है, ना कोई हाकिम है जो उसे चाबुक लगा रहा है। ये अपने आप काम कर रही है। हमको जगाया जाता है, उठाया जाता है, उठो भैया उठो, सवेरा हो गया, 6 बज गया, उठो 3 बज गया, उठो 5 बज गया, ये तुम्हारे जाने का, ये तुम्हारे ऑफिस का समय, ये तुम्हारी पढ़ाई का समय, तुम्हारे स्कूल का समय। हम सो जाते हैं घुड़पी मार करके। और खुदा के कलाम में लिखा है, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। कितने लोग आज सो रहे हैं और उनकी बरकतें उनके पास से जा रही हैं। खुदावंद के कलाम में ढेर सारी बातें लिखी हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं, बता सकता हूं, पर यहां पर लिखा है, और उनकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन। आपको चींटी अक्लमंद बना सकती है जब आप उसके पास जाएंगे और उसके काम करने के तरीके और सलीके को सीखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि बाप रे बाप। साइंटिस्ट बताते हैं कि चींटियों के आंखें नहीं होती। फिर वो कैसे काम करती हैं? उनके सेंसर होते हैं, वो सेंस करती है। हम नॉनसेंस करते हैं। हमारे पास आंख है, हम फील करने के, हमारे पास बहुत अच्छे हाथ हैं, फील करते हैं छू छू करके। यहां पर लिखा है उसके आंख नहीं है, वो सेंस करती है और सेंस कर लेती है। आप कभी सेंस कर पाते हैं? हम तो सेंस ही नहीं कर रहे हैं। क्या क्या हो गया, हम सेंस ही नहीं कर रहे हैं। इशारा क्या कर रहा है जमाना, हम सेंस नहीं कर रहे हैं। हमको हमारा टीचर क्या इशारा कर रहा है, हम सेंस नहीं कर रहे हैं। माँ क्या इशारा कर रही, हम सेंस नहीं कर रहे हैं। बड़ा भाई क्या इशारा कर रहा, हम सेंस नहीं कर रहे हैं। पादरी हमको क्या बता रहा, हम सेंस नहीं कर रहे हैं। हम सेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सेंसर खराब है। और जब सेंसर काम करने लगता है तो हम बेदार हो जाते हैं और वक्त के मुताबिक अपनी चाल शुरू कर देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खुरिश जमा करती है। ए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा? 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, 24 साल के बाद, 30 साल के बाद। सपोज आप 30 साल के बाद जगे और आपने हाई स्कूल भी नहीं किया है और हाई स्कूल 30 साल पे करने के लिए पहुंचे, क्या होगा? कोई नौकरी आपके लिए रखी होगी? कुछ नहीं मिलेगा, कोई जॉब नहीं होगी आपके पास। हमारे साथ में एक लड़का था, उसका नाम था संजय गुप्ता। हम लोग 9th में पढ़ते थे। वो सवेरे 4 बजे उठता था और साइकिल के ऊपर चाय की पत्ती, चीनी और ब्रेड, स्लाइस ब्रेड के पैकेट्स बना करके होटलों पे सप्लाई करता था वो। और 8 बजे तक ये वाला काम करके घर आता था। उसके बाद पढ़ाई करता था और 11 बजे हम लोगों का कॉलेज लगता था। 11 बजे हम लोग कॉलेज में जाते थे। उस समय वो काम कर रहा था जब बहुत से बच्चे माँ बाप की गोद में बैठे थे। हम 1 पैसे का काम नहीं करते थे। और उस वक्त में वो पढ़ाई करने के बाद जब 2:30 बजे हमारा कॉलेज ऑफ होता था तो 3 बजे कानपुर में सीसामो मार्केट है, उसमें वो जाकर के साड़ियों की दुकान पर साड़ियां बेचता था, कपड़े बेचता था और कमीशन पे काम करता था। और जब वो 24 साल का हुआ तो उसके पास में उसने अपने बाप के लिए अपना घर खरीद करके दिया। अपने बाप के लिए उसने एक दुकान खरीद करके दी जब वो 24 साल का हुआ। क्यों? क्योंकि वो मालूम था, वो दानिशमंद आदमी था। उसको पता था कि मैं इस मौके पर काम कर सकता हूं, काम करते हुए आगे जा सकता हूं। 3 बाब की 22वीं आयत में यिर्मयाह के विलाप गीत में लिखा है कि जवानी में जुआ
लिखा है आदमी के लिए जरूर है कि वो उम्मीदवार रहे और उसके लिए जुआ उठाना भला है, जिम्मेदारियां उठाना भला है। बहुत बार हम सो रहे हैं, हमको जगाने वाले हमको चाय बना के देते हैं, नाश्ता बनाने वाला नाश्ता बना करके देता है, बिस्तर कोई लगा देता है, हम बेदार नहीं हैं। हमको बेदार होने की जरूरत है ताकि हम वक्त के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना सीख सकें। यहां पर लिखा है 3 बाब की 26वीं आयत में, यह खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंत की नजात का इंतजार करे। 22वीं एक मिनट हाँ, आगे लिखा हुआ है, आदमी के लिए बेहतर है कि वो अपनी जवानी के अय्याम में फरमाबरदारी करे, वो तन्हा बैठे खामोश रहे क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक में रखे, शायद कुछ उम्मीद निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारता है और मलामत से खूब शेर हो। मलामत समझते हैं आप? माँ बाप कहते हैं उठो जाओ ये वाला काम करो, उस्ताद कहता तुमने ये वाला काम नहीं किया। हम मलामत नहीं झेलना चाहते, हम किसी की तंबी पसंद नहीं करते हैं। उठो, अक्लमंद बनना है तो मलामत कराओ अपनी। माँ बाप तुमसे कहें, लोग कहे, लोगों को मौका दो कि वो तुमको चेक करें और तुमको आगे बढ़ने को कहे। तुम कब तक सोते रहोगे? और इसलिए यहां पर खुदावंत के कलाम में लिखा हुआ है कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। खुदा के कलाम में लिखा है, ए आलसी तू कब तक सोता रहेगा, चींटियों के पास जा और दानिशमंद बन। खुदा के लोगों, जाइए देखिए लोग कैसे काम कर रहे हैं। आज ऐसे ढेर सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास कल कुछ नहीं था पर आज बहुत कुछ है, क्योंकि उन्होंने जागृत होकर के अपनी स्थिति को समझा और काम किया और आज उनकी जिंदगियां बरकत से भरी हैं। आखिरी बात के साथ खत्म करूंगा। जबूर 84 उसकी 5वीं आयत पढ़ूंगा आपके साथ में, जहां इस तरीके से लिखा 5, 6, 7, जहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि क्या ही मुबारक है वो जो तुझसे कुमक हासिल करता है। आपको बताएं, मैं भी आप कहे कि हम अकेले हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। एक काम कीजिए, अपनी मदद खुदा से लेनी शुरू करिए। बेदार होइए और खुदा से मदद मांगिए। खुदा से कहिए, गॉड गाइड मी, मुझे बता, मेरे रास्ते बना। उससे बात करिए, उससे दुआ करिए। और यहां पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयोन की शार आए हैं। वो वादिये बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते जाते हैं, उनमें से हर एक सयोन में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा से अपनी कुमक हासिल करता है, अपनी तमाम चीजों को मांगता है। खुदा बाप, मेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि दे दे। मेरे पास ताकत नहीं है, ताकत दे दे। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज दे दे। और जब आप ये वाला काम करते हैं तो लिखा है, वो वादिये बुका से गुजर कर, लिखा वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों की जगह बना लेते हैं। आज आपके पास में भी आंसू होंगे। आप कह सकते हैं मेरे पास बहुत पैसा नहीं, मेरे माँ बाप बहुत अमीर नहीं। कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए। आज से 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, उस समय एक जगह है पीलीभीत, जानते होंगे आप पीलीभीत। पीलीभीत में बहुत से सरदारों को एकड़ के हिसाब से जमीनें दी गई एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमको एकड़ के हिसाब से जमीन मिली, उनको बसाया गया। पर जब वो लोग उन जमीनों पर पहुंचे तो वो बैठ के रो रहे थे, क्योंकि उनमें ऐसे क्लाउडी पत्थर थे, क्लाउडी पत्थर होते ऐसे अजीब किस्म के, पूरी जमीन बहुत खराब और पथरीली थी। मालूम है उन सरदारों ने क्या किया? वो बैठ के रोए और रोने के बाद में उन लोगों ने बड़े बड़े छन्ने बनाए, जमीनों को खोदा और उनको छान छान करके पत्थरों को फेंकना शुरू किया। पत्थरों को निकाला और फेंका, निकाला और फेंका। और मालूम क्या हुआ? आज पीलीभीत का जो इलाका है वहां पर सबसे अच्छा चावल होता है, बहुत कीमती, बहुत बढ़िया खुशबूदार चावल होता है और चावल की बहुत बड़ी सप्लाई वहां से आती है। यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो रोने की तराई में जाते हुए उसको चश्मों की जगह बना लेते हैं। आपको पता है, अगर आप बेदार हो जाएंगे, अगर आप जागृत हो जाएंगे और अगर आप मेहनत करने लगेंगे और आप मुश्किलों को समझ करके मुश्किल में भी काम करने लगेंगे, तो धीमे धीमे आपके हालात और आपकी हालत बदलने लगेगी। और यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो वादिये बुका से गुजर कर, आप इस रोनी की तराई से गुजर जाएंगे, आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। और लिखा है उसको चश्मों की जगह बना लेते हैं।
उन सरदार भाइयों ने मालूम क्या किया, उस जगह को जो ककरीली पथरीली थी उपजाऊ बना लिया, और आज उन जगहों पर उस इलाके में जबरदस्त धान की खेती होती है। वो ज़मीन ज़बरदस्त तरीके से धान को ईल्ड करती है। मालूम क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने बैठ करके रोए नहीं, रोते नहीं रहे। उन्होंने देखा, उन्होंने ज़मीन को बढ़िया बना लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हालत ऐसे ही रहेगी, ज़माना ऐसे ही रहेगा, हालात ऐसे ही रहेंगे, मौसम ऐसे ही रहेगा, मुश्किलें ऐसे ही रहेंगी। हमने आपसे पिछले एपिसोड में बात करी थी, यूसुफ के लिए कभी अच्छा वक्त नहीं रहा, पर आपको बताएं उस बुरे वक्त में यूसुफ काम करते 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 वो गुलामी से बादशाही तक पहुंच गया। आप भी गुलामी से बादशाही तक पहुंचने का मादा रखते हैं, पर एक काम करिए, बेदार हो जाइए। और यहां पर लिखा हुआ खुदावंत के कलाम में, वो वादिये बुका से गुजर कर उसको चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। और तब लिखा है वो ताकत पर ताकत पाते जाते हैं। और आसमान के खुदा के कलाम में हिंदी में लिखा है, और उनमें से हर एक सयोन में खुदावंत को अपना मुंह दिखाएगा। आपको बताएं, काम करने वाला मुंह दिखाता है, काम नहीं करने वाला मुंह छुपा लेता है। जब हम लोग होमवर्क करके नहीं जाते थे तो पीछे जाकर के बैठ जाते थे, टीचर की नजर ना पड़ जाए, क्यों? हमने काम नहीं किया है। पर जो बच्चे काम करके जाते थे सबसे आगे बैठते थे। लिखा है उनमें से हर एक सयोन में खुदावंत को अपना मुंह दिखाएगा। 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े का जिक्र है। जिसने 5 तोड़े और कमाए थे वो मुंह दिखाने गया अपने मालिक को। आप सोचे क्या मुंह दिखाएंगे? जो चीजें दी गई आपके हाथ में, जो हासिल किया आपने, आपकी नींद उसको खा गई है। खुदावंत के कलाम में लिखा है, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अभी भी जाग जाइए और 2021 में जागते हुए प्रवेश कीजिए, जागते हुए उसमें अपने आप को लेकर के जाइए। खुदा आपको बरकत दे। जागते हुए उसमें दाखिल होइए, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।